मदन कुमार जी, जो कि लगभग 80 वर्षीय व्यक्ति हैं, उन्होंने विवाह नहीं कराया, लेकिन बचपन से ही वो विवाह नहीं कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत के अनुसार विवाह नहीं कराया और आज वो अपना आखिरी समय वृद्धाश्रम में गुज़ार रहे हैं। लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित किया है और आज भी वो कृष्ण भक्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी संस्था से या किसी धर्म से जुड़े रहे हैं। वो अपने स्तर पर ही हमेशा बिना किसी के साथ कनेक्ट हुए, बिना किसी के साथ जुड़े हुए कृष्ण भक्ति में विलीन रहे हैं। मदन कुमार जी, जो कि बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे बात करके हमें समझ में आता है कि कितना अथाह ज्ञान है इनके पास। लेकिन फिर भी वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना पसंद करते आए हैं। सही मायनों में, सच्चे अर्थों में जिन्हें आप कृष्ण भक्त कह सकते हैं, उनका जीवन इसकी मिसाल है। भौतिकवादिता से बहुत 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 दूर, धन, मान सम्मान और भौतिक चीज़ों की लालसा से बहुत दूर उन्होंने अपना जीवन गुजारा। लेकिन बस यूं ही सी एक जिज्ञासा, बस यूं ही कुछ जानने की इच्छा उन्हें हम तक लेकर आई। अब मैं आप सभी के साथ मदन कुमार जी का सेशन शेयर करने जा रही हूँ। मदन कुमार जी ने जो अपना पास्ट बर्थ देखा, वो उन्होंने लाला उद्धव के रूप में देखा। लाला उद्धव, उन्होंने अपने आप को वो एक शख्सियत के रूप में देखा जिन्होंने मीराबाई के साथ इस जो मीराबाई की आध्यात्मिक यात्रा रही, इसमें एक तरह से कुछ वक्त के लिए उनके साथी का रोल प्ले करा। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने मीराबाई को, जबकि वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और समाज के द्वारा, पति के द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा था कि ये गलत है, उनको चरित्रहीन होने के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे। ऐसे वक्त में उनका सहारा बने और उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर ले जाने में, गाइड करने में, एक तरह से गुरु कह सकते हैं आप, कुछ तो हम उन्हें कहेंगे, सखा कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, आध्यात्मिक साथी कह सकते हैं, इस रूप में उनका साथ उन्होंने हमेशा दिया। मदन जी के द्वारा जो मीराबाई के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया, वो बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने कहा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका वर्णन, उनके भाव बिल्कुल भी एक वासना युक्त नहीं थे, बहुत ही प्रेममयी थे, मान सम्मान और सत्कार से भरे थे। उन्होंने कहा, मीरा की सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता था। उसकी आंखों में कृष्ण बसते थे, उसके दिल में कृष्ण रहते थे। मीरा से मिलना मानो श्री कृष्ण से मिलना। मीरा की आंखों में, उनके होठों में, उनके मन में, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। उनकी वाणी में, उनकी कविता में, उनके शब्दों में, उनके ज्ञान में, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। उनका उठना, बैठना, चलना, सोना, जागना, खाना, पीना सब कृष्णमय था। सांस सांस में, रोम रोम में कृष्ण ही कृष्ण समाये थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मदन कुमार जी यानी लाला उद्धव के बीच और मीराबाई के बीच पत्र व्यवहार भी हुए। इन पत्र व्यवहारों को भी मदन कुमार जी ने बहुत ही एक सीधी, सरल, सच्ची सी भाषा में, क्योंकि उनकी आवाज़ में ही वो चीज़ थी कि जैसे बस सीधा सरल सा कोई व्यक्ति बस यूं ही से मन के भाव रख रहा है। उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि हाँ, ज़रूर कोई बिल्कुल ही भोला सा इंसान जो बस बिना लाग लपेट के, बिना किसी बनावट के अपने भावों को रख रहा है। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है मदन कुमार जी का।
उन्होंने बताया कि जब मीरा पर चरित्रहीनता के आरोप लगे, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, ऐसे वक्त में लाला उद्धव ने उन्हें सपोर्ट किया, उनका सहारा बने। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, मीरा को इसकी ज़रूरत नहीं थी। मीरा को जब रतन सिंह ने कृष्ण को छोड़ने को कहा तो मीरा के शब्द थे, मैं कृष्ण की हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जब मीराबाई पर उनके पति के द्वारा चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया, उस समय मीराबाई के शब्द थे, कृष्ण प्रेम में अगर मुझे चरित्रहीन कहा जाता है तो मुझे स्वीकार है, ये भी मेरे लिए सम्माननीय है। शायद मेरे अपमान से ही उनका दिल पसीज जाए, शायद मेरे अपमान पर ही वो मुझे दर्शन दे दें। ये मीराबाई के शब्द थे जो लाला उद्धव को कहे गए। वो अपने अपमान पर भी खुश थीं, खुद को चरित्रहीन, जब उन्हें चरित्रहीन साबित किया गया वो तब भी खुश थीं। उन्हें लगता था कि हाँ, अगर मुझे कृष्ण के नाम पर चरित्रहीन कहा जा रहा है तो अब तो कृष्ण को मुझे दर्शन देने ही होंगे। अब कैसे नहीं, अब तो मैं उनके नाम पर चरित्रहीन हुई हूँ, अब तो वो मुझे सामने से आएंगे ही, अब तो वो मेरा हाथ थामेंगे ही। ये मीराबाई के शब्द थे। उन्हें अपने चरित्रहीन होने के लांछन पर भी गौरव था अगर वो कृष्ण भक्ति में मिला है तो। उन्होंने बताया, मीराबाई को कृष्ण नाम पर कविताएं लिखने पर तिरस्कृत किया जाता था। उनकी कविताएं फेंक दी जाती थीं, फाड़ दी जाती थीं। लेकिन फिर भी जब वो भजनों के रूप में अपनी ही उन लिखी कविताओं को गाती थी तो वो जन जन के दिल में उतर जाती थी। वो आवाज़ ऐसी थी, वो संगीत, वो कविता ऐसी थी जैसे स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए हों और लोग मंत्र मुग्ध से उन्हें सुनते रह जाते थे। उनकी कविताओं में, उनकी ज़बान के रस में वो बात थी कि जब वो गाती थी, जब वो अपने दिल से लिखी कविता सुनाती थी तो लगता था साक्षात श्री कृष्ण राधा प्रकट हो गए हैं। और कभी ऐसा लगता था मानो राधा के स्थान पर मीरा है। मीरा तो जैसे राधा से जलती थी, लेकिन उस जलन में भी प्रेम था। मीरा तो जैसे सबसे जलती थी, वो श्री कृष्ण की बांसुरी से जलती थी, वो श्री कृष्ण के मुकुट से जलती थी। सब उसके करीब हैं, बस एक मैं ही दूर हूं। जब मीरा को उनके पति के महल से निकाला गया और उन्हें खाली हाथ उस महल को छोड़ना पड़ा, एक सन्यासिनी की तरह, साध्वी की तरह जीवन बिताना पड़ा, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तब भी उनके चेहरे पर तेज था, तब भी उनकी ज़बान पर श्री कृष्ण थे, तब भी उनकी कविताओं में रस था। और उनके पति को इसी बात की पीड़ा भी थी कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी रूप में न मीरा का मान सम्मान, न मीरा को दर्द दे पाते हैं, न मीरा से कृष्ण छुड़ा पाते हैं, न मीरा का मान सम्मान छीन पाते हैं। सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, कुछ भी असर नहीं कर रहा है। मदन कुमार जी ने लाला उद्धव के रूप में कुछ समय, कुछ वर्ष मीराबाई के साथ गुजारे हैं और उनका एक आध्यात्मिक सहारा बने हैं। उस वक्त में, जिस वक्त में सब लोगों के द्वारा उन्हें तिरस्कृत किया गया, एक तरह से उन्हें घर से निकाल दिया गया, ऐसी स्थिति में उनका सहारा बने। और जो भी चंद वर्ष उन्होंने मीरा जी के साथ में गुजारे, उसका वर्णन उन्होंने हमारे साथ किया। मदन जी खुद इतनी ऊंचे स्तर की आत्मा है और इतने दिव्य व्यक्तित्व है उनका, लगता है कि बस वो अपने लिए नहीं आए थे,
वो अपने लिए नहीं आए थे हमारे पास, वो हमारे लिए आए थे। वो हमें बताना चाह रहे थे मीरा जी के बारे में, उनको नहीं जानना था कुछ भी। तो वो अगर इतनी दूर से हमारे पास आए तो वो हमारे लिए आए, वो अपने लिए नहीं आए। उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें तो ना धन, ना मान सम्मान, हकीकत में कुछ ऐसा भी नहीं कि उन्हें विशेष जानने की इच्छा थी। लेकिन लगता है कि शायद हमारा वक्त था कि हम जाने मीरा जी के बारे में, या हम मिले मदन जी जैसी एक उच्च स्तरीय आत्मा से, इसलिए हमारी मुलाकात हुई। अगर आप अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना एक भी पैसा खर्च किए आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।